श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 99वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस बहुत ही सुंदर लग रहा है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें और इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। तो आइए प्रवेश करते हैं। आज 97 से लेके 98 दोहे का श्रवण करते हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। ते अवसर नारद सहित अरुर ऋषि सप्त समेत, समाचार सुन तुहिन गिरि गमने तुरत निकेत। सियापति राम मेरे प्रभु राम, तब नारद सबहि समुझावा। अपूरब कथा प्रसंग सुनावा, मैं ना सत्य सुनहु मम बानी। अजगदम्बा तव सुता भवानी। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभुवर धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, अनिज इच्छाली लाभ पुधारिन। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माई। एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। भयहु मोह शिव कहा न कीना, भ्रमवश वेशु सिय करलीना। सिय वेशु सती जो कीन्हते अपराध, शंकर परिहरहि हर बिरह जाहि बहोर। पितु के यज्ञ जोगानल जरि, अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति लागी। दारुण तप किया अस जान संशय, तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सुन नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद। अचन मोह व्यापहु सकल पुर, घर घर यह संवाद। सियापति राम मेरे प्रभु राम। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के 99वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस बहुत ही सुंदर लग रहा है, इसको लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें और अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। यही आप सबके भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। आइए अब इन्हीं दोहों और चौपाइयों का हिंदी में भावार्थ श्रवण करते हैं। तेहि अवसर नारद सहित अरुर ऋषि सप्त समेत, समाचार सुन तुहिन गिर गौने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों के साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सबहि समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लय करनी, निज इच्छा लीला बपुधरनी। ये अजन्मा अनादि अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं और ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं।
जन्म प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई, तहु सती शंकर विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था और वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा, भयो मोह शिव कहा न कीना, ब्रह्मवश बेसु सिय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय वेश सती जो किन्न तेहि, अपराध शंकर परिहरहि, हर विरह जाय बहोर पितु के, यज्ञ जोगा नल जरी। अब जनमी तुम्हारे भवन निज पति, लाग दारुण तप किया, अस जानि संशय तजहु गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनका त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से अपने को भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेश छोड़ दीजिए। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगनी है। सुन नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, और क्षण मह व्यापहु सकलपुर, घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन को सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। बोलो देवर्षि नारद भगवान की जय, श्याम रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 99वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है, इसको लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें और इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। तो आइए अब यथागति यथा सामर्थ्य इन्हीं दो और चौपाइयों की व्याख्या करते हैं। मित्रों, प्रसंग आप सभी जान ही रहे हैं कि माता पार्वती भगवान शिव का सुंदर विवाह का उत्सव चल रहा है, मंगल कार्य चल रहा है। और प्रसंग यही चल रहा था कि भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप के साथ, अपने चित्र विचित्र भयंकर स्वरूप के साथ माता मैना के सामने प्रकट होते हैं। माता मैना हाथों में स्वर्ण थाल लेके, जिसमें सारे मंगल वस्तुएं दीपक आदि हैं, और भगवान शिव की आरती उतारने का जा रही हैं। और जैसे ही भगवान शिव के चित्र विचित्र भयंकर स्वरूप को माता मैना देखती, उनके शरीर में कंपन आती और यह स्वर्ण थाल बिखर जाता है और माता मैना अपने रनिवास में चली जाती है और वहां पे फूट फूट के रोने लगती हैं। माता पार्वती को अपने गोद में बैठाती हैं और रोते हुए विधाता को दोष देती है कि यह विधाता, हमारी सुंदर सुकोमल कन्या के लिए कैसा आपने यह चित्र विचित्र भयंकर वर को चुना हुआ है। हमने इतने लाड और प्यार से अपनी इस कन्या को पाला हुआ है। और ऐसा वह विलाप करती हैं। इसी विलाप के क्रम में माता पार्वती भी अपनी मां मैना को समझाती है कि माता, तुम व्यर्थ चिंता करती हो, तुम जान रही हो कि यह संसार, यह सृष्टि भगवान के विधाता के नियमों के अनुसार चलता है और तुम व्यर्थ चिंता कर रही हो। हमारे जीवन में, हमारे भाग्य में, हमारे इस लीलार में जो लिखा हुआ है, हमारे जीवन में वैसा ही होगा। हमारे भाग्य में जो लिखा है, हम कहीं भी जाएं, हमको वही सुख और दुख मिलेगा जो विधाता ने हमारे जीवन में लिख दिया है। तो आप विधाता के इस नियम पे विचार करो और अपना यह जो रोना धोना है, अपना जो विषाद है, इसको छोड़ के व्यर्थ का कलंक अपने जीवन पे मत लो। ऐसा पूरा जो है विवाद और विषाद की परिस्थितियां बनी हुई थी। यह जैसे ही परिस्थितियों के बारे में देवर्षि नारद को सूचना मिली, उनको खबर मिली, वह सप्तऋषियों के साथ में हिमालय के महल में पधारते हैं। माता मैना के समक्ष में देवर्षि नारद और सप्तऋषि आते हैं और सप्तऋषि उनके साथ में देवर्षि नारद माता सती के पूर्व की कथा सुनाते हैं, है ना। पूर्व कथा प्रसंग सुनाओ, पूर्व की कथा माता मैना को सुनाते हैं। क्योंकि मित्रों, यदि हमारे जीवन में शंका और कोई भी विथा विचार आते हैं तो इसका मतलब यह है कि अभी हमारे मस्तिष्क में पूर्ण ज्ञान का उदय नहीं हुआ है। और जब पूर्ण ज्ञान का उदय हो जाता है तो हमारे जीवन से विषाद हमेशा और हमेशा के लिए मिट जाता है। तो यहां भी देवर्षि नारद
माता पार्वती के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि और मैना से कहते हैं कि मैना जी आप व्यर्थ की चिंता कर रही हो। माता पार्वती तो सदा सदा से भगवान शिव की ही अर्धांगिनी है। आज ही नहीं, इससे पूर्व भी ये भगवान शिव की ही थी और ये शिव की ही है। और यह कोई सामान नहीं है, ये क्या है? यह जगत जननी मां अंबा है, जो जन्म जन्मांतर से जब से इस सृष्टि की रचना हुआ है ये भगवान शिव की ही अर्धांगिनी है। तुम व्यर्थ की चिंता कर रहे हो। पूर्व काल में घटनाक्रम हो गई थी कि भगवान शिव के मन में जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया था तो उनके साक्षात दर्शन करने का मन हो गया था। तो वह माता पार्वती को लेके आरण्यक में अर्थात जंगल में जो है गए और भगवान श्री राम को मन ही मन जो है उन्होंने प्रणाम किया। प्रत्यक्ष रूप से प्रणाम नहीं किया। और भगवान शिव को भगवान श्री राम के श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए देख के माता सती के मन में यह शंका पैदा हुआ कि यह जो व्यक्ति अपनी पत्नी के विक्षोभ में दर दर भटक रहा है, ऐसे सामान्य व्यक्ति को भगवान शिव प्रणाम कर रहे हैं। यह पूरी लीला देख के माता सती के मन में भ्रम उत्पन्न हो गया कि यह परमात्मा तो हो नहीं सकता, यह कुछ और होंगे। क्योंकि भगवान श्री राम साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और अपनी पत्नी सीता के विक्षोभ में और फूट फूट के रो रहे, पत्तियों से, खग से, मृग से पूछ रहे हैं कि मेरी सीता कहां गई। और ऐसे सामान्य अपनी पत्नी के विक्षोभ में रोने वाले पुरुष से को भगवान शिव भगवान मान के प्रणाम कर रहे हैं। यह लीला देख के भ्रमित हो गई माता सती, क्योंकि विधि का विधान यही था। और भगवान शिव से निवेदन करती हैं कि भगवान जो है भगवान राम की हम परीक्षा लेना चाहते हैं कि वास्तव में यह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है कि नहीं है। भगवान शिव भी भोले भाले कह जाते हैं। उन्होंने भी आज्ञा दे दी कि देवी सती जैसी आपकी इच्छा, यदि आपके मन में भ्रम नहीं जा रहा, हमारे समझाने से भी आपका भ्रम नहीं मिट रहा है, तो जाइए आप परीक्षा ले लीजिए, जाइए जैसा आपको करना हो वैसा कीजिए। क्योंकि स्त्रियों का हट होता है, कहते हैं ना बाल हट त्रिया हट। तो स्त्रियां यदि अपने हट पे आ जाती हैं तो वे सारे काम करती हैं, वे किसी की सुनती तो है नहीं। ये विधान है, उनका अपना स्वरूप है। तो यहाँ माता सती ने भी हट ठान लिया और कि नहीं, हम तो भगवान श्री राम की परीक्षा लेके रहेंगे। और भगवान शिव में सहजतापूर्वक सरलतापूर्वक उन्होंने दे दिया आज्ञा। और वहां पे परीक्षा भी कैसे ली कि भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ चले जा रहे हैं सीता को खोजने के लिए, और भगवान श्री राम और लक्ष्मण के सामने ही माता सती माता जानकी का अर्थात सीता जी का स्वरूप बन के खड़ी हो गई। और जैसे ही सीता जी का स्वरूप बन के माता सती खड़ी हुई, भगवान श्री राम पहचान गए, क्योंकि वे तो त्रिकालज्ञ हैं, पूरे सृष्टि में क्या होता है वे देखते हैं। और भगवान शिव का नाम लेके उनको प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि माता सती आप भगवान शंकर को छोड़ के यहाँ इस जंगल में क्यों भी चल रही हैं। और जैसे ही भगवान श्री राम ने यह बात बोली कि माता सती को लग गया, अरे ये तो सब कुछ जान गए, और वहां से दुबक के भाग गई, है ना। उसके बाद भगवान श्री राम ने भी अपनी माया का स्वरूप दिखाया कि जिधर भी देख रही हैं उधर माता सीता, भगवान श्री राम और लक्ष्मण, चारों तरफ जिधर भी पार्वती देख रही हैं उधर ये तीनों स्वरूप वहां पे उपस्थित हैं। और उनको बड़ा दुख होता है। वहां से भगवान शिव के चरणों में पुनः आती हैं। शिव को भी पूरी छुपाने, माता सती तो छुपाने का प्रयास करती हैं, पर भगवान शिव भी त्रिकालज्ञ हैं, वे अपनी आंखें बंद करते हैं, तीसरी नेत्र से आज्ञा चक्र से वे देखते हैं कि क्या लीला हुआ। और उन्होंने भगवान शिव ने यह देखा कि माता सती ने हमारी पूज्य माता जानकी का स्वरूप धारण कर लिया है। अब यह इन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। अब हम माता सती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह करते हैं, माता को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करते हैं तो यह बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा इस सृष्टि के क्रम में। तो वे क्या करते हैं, माता सती का त्याग कर देते हैं। कौन? भगवान
शिव त्याग कर देते हैं और यह त्याग की भावना को सुन के जो है कर देते हैं। माता सती के मन में भी बहुत बड़ा विक्षोभ पैदा होता है कि कर्तव्य विमूढ़म, क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसा चिंतन मंथन माता के मन में आने लगता है और उनको कुछ समझ में नहीं आता। उसी समय एक लीला और होती है कि उनके पति दक्ष प्रजापति एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करते हैं जिसमें भगवान शिव का निमंत्रण नहीं देते, चूंकि इस यज्ञ का निमित्त ही भगवान शिव को नीचा दिखाना था। और यहाँ भी माता पार्वती पुनः जिद करके उस यज्ञ में जाती हैं। भगवान शिव प्रारंभ में मना करते हैं कि देवी वहाँ जाना उचित नहीं रहेगा, आप मत जाओ। फिर भी माता जिद करती हैं और वहाँ जाती हैं और भगवान शिव के यज्ञ भाग में भगवान शिव का अंश न देख के कुपित होती हैं, क्रोधित होती हैं और इसी क्रोध और कुपित में योगाग्नि पैदा करके खुद को भस्म कर लेती हैं। अर्थात यहाँ पे माता सती और भगवान शिव का स्थूल रूप से विक्षोभ हो जाता है। यह पूरी कथा प्रसंग को देवर्षि नारद सप्त ऋषियों के साथ माता मैना को और अन्य वहां पे जो स्त्रियां हैं उनको सुनाते हैं और कहते हैं कि माता आप व्यर्थ में चिंता कर रही हो। माता पार्वती तो सदा सदा से भगवान शिव की ही है और जब यह पूरी कथा प्रसंग यहाँ पे कथावाचक देवर्षि नारद हो तो क्यों न समझ में आएगा। माता मैना को और सभी स्त्रियों को समझ में आता है, उनका बोध जागृत होता है और उनका हृदय प्रफुल्लित हो जाता है और सबके मन का विषाद जो है मिट जाता है। और कहती हैं कि चूंकि माता ने सती ने भगवान शिव के श्री चरणों में अपराध किया था, उसी अपराध के प्रक्षालन के लिए, उसी अपराध को धोने के लिए माता ने इतना तप किया है और तप से पुनः वह निखर गई हैं। अब वह पुनः भगवान शिव के लायक बन गई हैं और पुनः पाणी ग्रहण के योग्य बन गई हैं। तो माता मैना आप अपने मन से इस विषाद को निकालो और मंगल में पाणी ग्रहण का क्रम को आगे बढ़ाओ। तो यह क्रम आगे बढ़ चलता है मित्रों। और यह पूरी कथा सुन के माता मैना के मन के हृदय का विषाद भी जाता रहता है, उनके मन को भी सांत्वना मिलता है। और आगे का पाणी ग्रहण का जो उत्सव है ये हम कल मनाएंगे, क्योंकि इस संस्करण की अपनी एक मर्यादा है कि हम एक दोहे से लेके दूसरे दोहे को लेते हुए बीच की सभी चौपाइयों का ही चिंतन मंथन करते हैं। उसी में जो आता है आपको हम सामर्थ्य सुनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 21 मिनट की इसकी हमने समय अवधि रखी हुई है। तो आप सबको यह प्रसंग बहुत ही सुंदर लग रहा है तो इसको लाइक शेयर जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। अधिक दर्शक सोशल मीडिया पर शेयर करें, यही आप सबके भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगल होगा। तो कल हम भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह में प्रवेश करेंगे। इसी भावना के साथ आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी के भाव से नमन बंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं आप सबका जीवन शुभ हो, मंगल हो, आपके जीवन में स्वर्ग रूपी वातावरण आए। इसी भाव से सिया उठो धरा के वीर सपूतो धरती स्वर्ग बनाना है, उठो धरा के वीर सपूतो धरती स्वर्ग बनाना है। आप सबका जीवन ही स्वर्ग रूपी बने। और कैसे बनेगा? जब आप अपने श्वासों में भगवान श्री राम के नाम को धारण करेंगे। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। तो श्री राम के साथ अपने श्वासों में बसाइए, श्री के साथ श्वास लीजिए, राम के साथ श्वास निकालिए। आइए कुछ क्षण पल हम भी भगवान श्री राम के नाम का संकीर्तन करते हैं। इसी शुभकामना मंगल कामना के साथ शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम
बाबा रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोल श्री रामचंद्र भगवान की।